Hello students, today we are starting with a very important subject of mechanical engineering, theory of machine। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मशीन। तो मशीन आपने पीछे सेमेस्टर्स में भी पढ़ा है कि मशीन क्या है। ए मशीन इज अ डिवाइस which receives energy in some available form and utilize it to do some particular type of work। कि मशीन एक डिवाइस है जो जिसको हम एनर्जी देते हैं और वो उस एनर्जी को यूज़ करके कोई एक्सटर्नल वर्क हमें करके देती है। फॉर एग्जांपल लेथ, शेपर, कार, बस एक्सेट्रा, ये सभी क्या एग्जांपल हैं मशीन्स के। कार में या बस में क्या होता है, हम जो फ्यूल की एनर्जी होती है उसको हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है मशीन, और लेथ या शेपर मशीन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो कोई भी डिवाइस है जो हमारे वर्क को सिंपलीफाई कर देता है, एनर्जी हम उसको देते हैं और वो उसको वर्क में कन्वर्ट कर देता है, वो होती है मशीन। ठीक है, मशीन बेसिकली क्या होती है कि काफ़ी सारे लिंक्स को हम असेंबल करके मशीन को बनाते हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन। क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है जो क्या स्टडी करती है, स्टडी ऑफ मोशन बिटवीन रिलेटिव मोशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन एंड फोर्स विच एक्ट्स ऑन देम। तो थ्योरी ऑफ मशीन may be defined as branch of engineering science which deals with the study of relative motion between the various parts of a machine and force which act on them। आगे बच्चों फर्दर जो है थ्योरी ऑफ मशीन को की दो आगे हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, काइनामेटिक्स, डायनेमिक्स। तो काइनामेटिक्स जहाँ पर भी आता है दैट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, मोशन होगा, और डायनेमिक्स मतलब फोर्स। तो काइनामेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, ये ब्रांच है जो डील्स विद रिलेटिव मोशन बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ मशीन। यहाँ सिर्फ हम मोशन, रिलेटिव मोशन है जो वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन के, वो कंसीडर करते हैं। बेसिक कॉज ऑफ मोशन इज नेग्लेक्टेड, मोशन किस कारण हो रहा है वो हम नेग्लेक्ट करते हैं, और कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स। तो यहाँ पर हम फोर्स को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे एनालिसिस में कहीं पर भी फोर्स या मास इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, काइनामेटिक्स, जहाँ पर फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते, नेग्लेक्ट करते हैं। फोर्स वहाँ लग रही है लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे। तो सेकंड पार्ट्स क्या आ गया, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या है, डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट। यहाँ पर हम फोर्स और उसका मशीन पार्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको कंसीडर करते हैं। कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन, हम मोशन किस कारण हो रहा है उसको भी यहाँ पर कंसीडर करते हैं, और मोशन किस कारण होता है, फोर्स का। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर देखो कि हमारा इस एनालिसिस के अंदर मास इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब हम फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, डायनामिक्स। तो आगे भी हमने डायनामिक्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्टैटिक्स और काइनेटिक्स। स्टैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट एट रेस्ट, मतलब हमारी जो मशीन पार्ट्स हैं वो कहाँ होंगे, रेस्ट में होंगे। और काइनेटिक्स में क्या कर रहे हैं हम, डील्स इनर्शिया फोर्सेस ड्यू टू मास एंड मोशन कंसीडरेशन। तो काइनेटिक्स मतलब मोशन, तो जब हमारा मशीन पार्ट्स मोशन में है तो उनकी जो इनर्शिया फोर्स को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा
एग्जाम्पल है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी में देखो, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड। और सिमिलर काइनेमेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये दोनों है तो विस्कोसिटी, लेकिन डायनेमिक विस्कोसिटी में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, केजी, मतलब फोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं एनालिसिस में, तो ये किसके अंडर आ गई, डायनेमिक्स के अंडर आ गई। लेकिन काइनेमेटिक में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मास इन्वॉल्व नहीं है, तो ये किस में आ गया, काइनेमेटिक्स में आ गया। तो काइनेमेटिक्स या डायनेमिक्स में सिर्फ फर्क यही है कि डायनेमिक्स में हम फोर्स और कोज, मतलब कोज ऑफ मोशन और मोशन दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम फोर्स लग तो रही है लेकिन एनालिसिस में उसको कंसीडर नहीं करते। तो थ्योरी ऑफ मशीन का हमारा चैप्टर नंबर 1 है सिंपल मैकेनिज्म। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा लिंक। तो लिंक क्या है, एवरी पार्ट या ईच पार्ट ऑफ अ मशीन विच मूव्स रिलेटिव टू अदर पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक। मशीन का कोई भी पार्ट जो किसी और पार्ट के साथ रिलेटिव मोशन रखता है उसको हम क्या देते हैं, लिंक। ठीक है, लिंक में कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ पार्ट्स। लिंक सिंगल भी हो सकता है और उसके नंबर ऑफ पार्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जो पार्ट्स होंगे उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर रिलेटिव मोशन हुआ तो वो अलग अलग लिंक बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर पार्ट्स हमारे कनेक्ट हैं और उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो वो भी लिंक कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे पिस्टन हो गया, पिस्टन रोड हो गया और क्रॉस हेड हो गया, तो ये स्टीम इंजन के अंदर एक ही यूनिट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी असेंबली क्या कहलाता है, पिस्टन, पिस्टन रोड और क्रॉस हेड मिलकर बनाते हैं लिंक। ठीक है, तो लिंक क्या है, मशीन का कोई भी पार्ट है जिसका मशीन के किसी अन्य पार्ट के साथ रिलेटिव मोशन होता है उसको हम कह देते हैं लिंक। आगे टाइप्स ऑफ लिंक। तो टाइप्स ऑफ लिंक में सबसे पहले आ गया रिजिड लिंक। रिजिड लिंक क्या होती है, डिफॉर्मेशन जिसके अंदर नेग्लिजिबल होती है। दैट मीन्स कि डिफॉर्मेशन तो हो रही है लेकिन वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, क्रैंक, कनेक्टिंग रोड, पिस्टन। तो इनके अंदर डिफॉर्मेशन तो होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन हम उसको नेग्लिजिबल होती है वो, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, सेकंड टाइप आ गया फ्लेक्सिबल लिंक। तो फ्लेक्सिबल लिंक क्या होते हैं, जिसके अंदर डिफॉर्मेशन होती है अप टू अ परमिसिबल लिमिट, कि उनके अंदर एक परमिसिबल लिमिट तक वो डिफॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि बेल्ट, रोप, चेन एंड वायर्स। ठीक है, ये हम ड्राइवर से ड्रिवन पुली को मोशन या पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम बेल्ट, रोप एंड चेन ड्राइव्स को यूज करते हैं। तो ये क्या है, हमारे फ्लेक्सिबल लिंक हैं, क्योंकि इनमें डिफॉर्मेशन होती है अप टू अ परमिसिबल लिमिट। तो थर्ड हमारा जो नेक्स्ट है हमारा थर्ड, वो है हमारा फ्लूइड लिंक। तो फ्लूइड लिंक क्या होता है, जिसके अंदर सम फ्लूइड इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर, कि दो मशीन्स पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जो मीडियम होता है वो बीच में होता है फ्लूइड। जैसे हमारा आपने देखा ही है, हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, क्रेन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक, क्रेन, ये सब किस में आते हैं, हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, फ्लूइड लिंक्स के। क्योंकि जब हम ब्रेक पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो फ्लूइड होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है, वही हमारी पावर को ब्रेक्स तक लेके जाता है। तो पावर ट्रांसमिशन का मीडियम क्या है, वहाँ पर फ्लूइड है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड लिंक कहेंगे। थैंक यू।